तो चलिए अब आइए हम आपको सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण में कांगड़ा लोकसभा सीट के बारे में बताते हैं। कांगड़ा लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहां से कांग्रेस ने आनंद शर्मा को उतारा है मैदान में, तो बीजेपी ने डॉक्टर राजीव भारद्वाज को चुनावी मैदान में उतारा है। 7वें चरण में इन सीटों पर मतदान होगा, जिसको लेकर चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। कांगड़ा चाय और चावल के लिए प्रसिद्ध है। यहां सन 1952 में सबसे पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। मात्र 4 संसदीय सीटों वाला राज्य हिमाचल प्रदेश राजनीति का भी सिरमौर है। केंद्र की सत्ता में आसीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का गृह राज्य है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांगड़ा लोकसभा सीट से पिछले 9 चुनावों में 7 बार बीजेपी को जीत हासिल हुई है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव बीजेपी ने लगातार जीते हैं। पहले ये सीट पूरी तरीके से कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन अब इस पर बीजेपी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इस बार कांगड़ा लोकसभा सीट पर 2 ब्राह्मण चेहरों में सीधी तरह से टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी ने यहां से डॉक्टर राजीव भारद्वाज को मैदान में उतारा है, जो मौजूदा समय में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। लंबे वक्त से बीजेपी के साथ जुड़े राजीव भारद्वाज ने पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियां भी निभाई हैं, लेकिन पहली बार चुनावी और इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिमला की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, रोड शो कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से सड़क के दोनों तरफ भारी संख्या में लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए, और ये प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता हुआ। तस्वीरें इस वक्त हिमाचल के शिमला से आपको दिखा रहे हैं। आखिरी चरण में वोटिंग यहां पर होनी है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का रोड शो, और इस रोड शो में भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए पहुंचे हैं। अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो देखिए सबके हाथ में मोबाइल फोन, प्रधानमंत्री की तस्वीर हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाहता है, और हर कोई हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहा है, स्वागत प्रधानमंत्री का कर रहा है कि आपके स्वागत में हम यहाँ पर खड़े हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, हर कोई आपको इन कतार में खड़ा नजर आएगा। ये भारी भीड़ लोगों की दोनों तरफ सड़कों के देखिए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री हिमाचल के शिमला पहुंचे तो वहां की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कमोबेश इसी तरह की तमाम तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में करें, चाहे वो कन्याकुमारी में करें, चाहे वो किसी भी राज्य में करें, इसी तरह की तमाम तस्वीरें सामने आती हैं। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरीके से जनता प्रधानमंत्री को देखना और सुनना चाहती है। तो देखिए प्रधानमंत्री के रोड शो की शिमला से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन इससे पहले क्योंकि बात हम कांगड़ा सीट की कर रहे थे, कैसा है कांगड़ा सीट पर मुकाबला, किस किस के बीच है ये मुकाबला, ये भी आपको बता देते हैं। आनंद शर्मा जो कि कांग्रेस से हैं, तो वहीं अगर बीजेपी से बात करें तो डॉक्टर राजीव भारद्वाज आमने सामने। तो ये दोनों उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने हैं इस रण में, कांगड़ा सीट पर यह मुकाबला, और दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा बात अगर जातीय समीकरण की करें कांगड़ा सीट की, तो देखिए किस तरीके से सामान्य वर्ग से यहां पर 25% लोग आते हैं, वोटर्स आते हैं। ओबीसी वर्ग की अगर बात करें 27% वोटर्स ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसके अलावा एससी वर्ग से 18% वोटर्स आते हैं, तो वहीं एसटी वर्ग के 30% मतदाता हैं। जातीय समीकरण कांगड़ा सीट का आपको संपूर्ण हम बता रहे हैं। इसके अलावा बात अगर यहां पर मतदाताओं की भी करते हैं तो देखिए 2019 में कांगड़ा सीट पर मतदाता की बात करें तो कुल मतदाता 14,17,338 था। पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 7,27,384। महिला मतदाताओं की बात करें तो 6,99,934 और अन्य 20।
तो ये 2019 का आंकड़ा आपको बता रहे हैं मतदाताओं को कितने वोटर्स वहां पर हैं, और अब जाहिर सी बात है इसमें इजाफा हुआ होगा। तो कांगड़ा सीट पर बात कर रहे हैं हम विस्तार से। इस सीट पर क्या जातीय समीकरण है, क्या इतिहास रहा है, कौन है कैंडिडेट्स, वो आपको बता रहे हैं। लेकिन देखिए एक तरफ अगर आप देखेंगे कांगड़ा लोकसभा सीट 2019 का परिणाम, तो बीजेपी से किशन कपूर जो कि जीते, पवन काजल कांग्रेस से थे, हार का सामना इनको करना पड़ा था। इसके अलावा 2014 थोड़ा और अगर हम पीछे जाएं तो देखिए शांता कुमार बीजेपी से जो कि जीत दर्ज कर पाए थे, उस वक्त जीते थे। चंदर कुमार कांग्रेस से थे, इनको हार का सामना करना पड़ा था। ये 2014 का परिणाम आपको कांगड़ा लोकसभा सीट का बता रहे हैं। इसके अलावा अगर और भी हम जो इतिहास कांगड़ा सीट पर रहा है कि कौन हारा कौन जीता है, इसकी बात करेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरीके से बीजेपी की जीत यहां पर होती आई है।